अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं कस्टमर की रिबॉन्डिंग। तो आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगी, प्रोसीजर जो है हम शेयर करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग जो है वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि कस्टमर बोर ना हो, ठीक है। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा कस्टमर का बाल है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज था और इन्होंने 2 हफ्ते पहले जो है स्टिकिंग करवाई थी और 17,000 में इन लोगों ने इसने स्टिकिंग करवाई थी कस्टमर ने, और बहुत ही बुरी स्टिकिंग हुई थी। और ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा बाल डैमेज है। थोड़ा करीब करके भी मैं आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों को, इतना रफ बाल था। लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे रिबॉन्डिंग करवानी है, लेकिन आप जो लोग बिगनर हैं वो ना किया करें, क्योंकि जो है बहुत रिस्की काम होता है कस्टमर पे रिबॉन्डिंग करना, जिनके बाल बहुत ज़्यादा जो है ट्रीटेड हैं या फिर बहुत ज़्यादा रफ़ हैं या बहुत डैमेज हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है कस्टमर को सबसे पहले प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया था। प्रोटीन ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, सीरम होता है, एक्टिवेटर होता है और एक हमारा मास्क होता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ हम लोग आपके साथ जो है प्रोडक्ट भी शेयर कर रहे हैं। ये जो है ब्रिमोड का जो है हेयर मास्क है, ये मैंने 2 चम्मच डाला था। इसके साथ ये जो एक्टिवेटर है ये हम 1 चम्मच डालते हैं और इसके साथ सीरम जो है कुछ ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करते हैं। फिर हम प्रोटीन ट्रीटमेंट बनाते हैं। अगर आपके बाल वर्जन है तो आपके बालों पे 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारा क्लाइंट का बाल बहुत ज़्यादा डैमेज था तो इसीलिए हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट कस्टमर को दिया। उसके बाद हमने अपना वर्क स्टार्ट किया और कस्टमर से हमने पहले ही कह दिया था कि आपके 100% रिजल्ट नहीं आएगा। जिन बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और जो बाल रफ़ होते हैं और स्टिकिंग वगैरह हुई होती है, कट डाउन हुआ होता है, उन पे 70% रिजल्ट आता है। तो ये कस्टमर से हमने पहले ही कह दिया था। लेकिन जो लोग बिगनर हैं, जिनको काम नहीं आता, जो घर में रिबॉन्डिंग करते हैं, जिनको पता नहीं है, तो वो लोग, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो लोग ये रिबॉन्डिंग ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है। आपका बाल जल सकता है अगर आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट ना लिया, बालों की केयर ना की। फुल आपने प्रॉपर केयर के साथ जो है काम करना होता है और उसके बाद भी जो है आपने कस्टमर को बताना होता है। अगर आप कस्टमर पे काम करते हैं तो 70% आप उसके रिजल्ट आते हैं कस्टमर के बालों के, क्योंकि इसमें जो है रफनेस बहुत ज़्यादा आई होती है। जब हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है बन गया था, वो हमने कस्टमर के बालों पे अप्लाई किया था, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी थे। और बालों को थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है, टॉवल ड्राई कर लें और उसके बाद आपने ये जो मास्क है, आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट भी जिसको कहते हैं, इस तरीके से आपने बालों पर अप्लाई करना है। लेंथ पर आप इसको अप्लाई करें सारे बालों पर, इसी तरह हमने अप्लाई किया था, ठीक है। और जब भी आप रिबॉन्डिंग करते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट का बाल चेक कर लिया करें, पहले तोड़ लिया करें। अगर वो टूट जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा टाइम लेता है तो बालों में जान होती है, ठीक है। तो सारी प्रिकॉशंस आपने कस्टमर को बतानी होती हैं, केयर करनी होती है। रिबॉन्डिंग में आपको पता है कि 3 दिन केयर करनी होती है, 72 और जो है आपने केयर करनी होती है। केयर के साथ ही आपको कभी भी रिबॉन्डिंग वाले बालों में, गीले बालों में कंघी नहीं करते। इसके अलावा आपने 3 दिन पोनी नहीं बांधनी होती, कोई कैचर नहीं लगाना होता। आपने बालों को बिल्कुल जो है ना पानी नहीं लगने देना होता। अगर पानी जैसे ही आपके बालों में थोड़ा सा भी लगता है, आप मुँह धोते हैं या किसी बालों का कोई हिस्सा गीला हो जाता है, तो वहाँ से आपकी रिबॉन्डिंग ख़राब हो जाती है, ठीक है। फुल 3 दिन आपने केयर करनी होती है। इसके साथ ही जैसे ही हमारी जो है ये प्रोटीन ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बालों में लगा रहने देना होता है। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने इसको बिल्कुल जो है ना ड्राई कर लेना है, फुल अच्छे से बालों को ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद ये हमारी ब्रिमोड की केराटिन स्मूथ है रिबॉन्डिंग है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 जो है इसकी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अपने जो है फर्स्ट क्रीम है वो इसमें अप्लाई करनी है, ठीक है। किसी बाउल में आप थोड़ी सी ले लें, बहुत ज़्यादा एकदम से भर भर के नहीं लेनी ताकि आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में आपने लेनी है। नंबर 1 क्रीम है रिबॉन्डिंग की, ये हमने किसी बाउल में निकाल ली थी। इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा मास्क ब्रिमोड का ही जो इसके साथ मिलता है रिबॉन्डिंग की किट में, वो हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमारा क्लाइंट का बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो इसलिए हमने बड़े जो एहतियात से काम किया है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं जब आपके क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हों या फिर बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो। ये देख सकते हैं कट डाउन कितना ज़्यादा हुआ था। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्रीम अप्लाई की है और आपने भी इसी तरीके से कॉम करते जाना है ताकि एक एक बाल में आपकी क्रीम चली जाए। इसी तरीके से आप पार्टीशन कर लें, ठीक है। पार्टीशन करके आप काम करें, साथ साथ आप क्रीम अप्लाई करें। ये थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट कर दी थी ताकि जो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो हमारी वीडियो और आपको एक अच्छा जो है रिजल्ट पे हम दिखा सकें। रूट से आपको दूर काम करना होता है, कोई भी काम आप करें तो रूट से दूर करें ताकि क्लाइंट का नुकसान ना हो। बाकी के सारे बालों पे भी रूट से आपने दूर काम करना है। अगर आपकी रूट्स पे जो है प्रोडक्ट चली जाती है तो आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है
और क्लाइंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है और बड़े ध्यान से आपने काम करना है। ब्रीमोड की नंबर 1 क्रीम जो फर्स्ट हमारी प्रोडक्ट होती है, जिस पे नंबर 1 लिखा होता है, वो आपने कंजूसी से नहीं लगानी होती। थोड़ा सा मतलब बालों में इस तरीके से लगाएं कि वो आपके हर बाल में इजीली जो है ना पेनिट्रेट। रिबॉन्डिंग में अगर आपकी क्रीम का टाइम ज़्यादा हो जाता है, फर्स्ट क्रीम का, या आपका टाइम कम होता है, तो आपको वैसे रिज़ल्ट नहीं मिलते जैसे आपको मिलने चाहिए। और जो लोग घर में लगा लेते हैं और उन लोगों को पता नहीं लगता, बाज़ औक़ात उनकी क्रीम जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए वो लोग फ़र्स्ट क्रीम को टाइम ज़्यादा दे देते हैं या फिर फ़र्स्ट क्रीम को कम टाइम देते हैं। इसी वजह से उनकी जो घर में लोग रिबॉन्डिंग करते हैं, उनकी रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट वैसा नहीं आता है जैसे पार्लर में आता है। ठीक है, तो अगर आपके वर्जन हेयर है तो आप इजीली काम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके बाल ट्रीटेड हैं तो आप घर में ये रिस्की काम ना करें, क्योंकि कट डाउन बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। प्रोटीन ट्रीटमेंट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी वजह से जो हमारी नंबर 1 क्रीम थी उसमें हमने मास्क ऐड कर लिया था, ताकि हमारी जो है क्रीम थोड़ी सी माइल्ड हो जाए, फर्स्ट क्रीम थोड़ी माइल्ड हो जाए और बहुत ज़्यादा जो हाई रिजल्ट्स बालों पे लगे हैं तो हमारे बाल डैमेज ना हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट क्रीम बालों पे अप्लाई कर देते हैं तो आपके बाल जलने का ख़तरा होता है, फट जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसीलिए हमने जो है फ़र्स्ट क्रीम में थोड़ा सा मास्क ऐड कर लिया था, ताकि हमारे बाल जो हैं उनको एक रिज़ल्ट भी मिले जैसा हमारे क्लाइंट चाह रही थी, और दूसरा ये कि हमारे बाल डैमेज भी ना हो। इसी वजह से हमने उसमें मास्क ऐड किया था। सारे बालों में इसी तरीके से हमने क्रीम अप्लाई कर ली थी। क्रीम जब आप अप्लाई कर लेते हैं सारे बालों में, तो आपने वक्फे से बालों को चेक करते रहना। हर 10 मिनट बाद आपने बालों को चेक करना है, क्योंकि बैक साइड पे जो हमने प्रोडक्ट अप्लाई की है वहाँ पर रिज़ल्ट हमारे जल्दी आ जाते हैं। जब आप वॉश भी करवाते हैं बालों को, तो जो जहाँ आपने सबसे पहले क्रीम अप्लाई की होती है वहाँ उन्हीं हेयर को सबसे पहले वॉश करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से प्रेस करते रहें। हर 10 से 5 मिनट बाद आपने इसको इसी तरीके से प्रेस करना है। ठीक है, कॉम्ब भी आप करते रहें और थोड़ी देर बाद अपने बालों को चेक करते रहना। इलास्टिसिटी ये देख सकते हैं, ये जब बाल हमारा खिंच के 4 इंच लंबा हो जाता है तो इसका मतलब है हमारा रिज़ल्ट आ गया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें अगर रिंग इसमें थोड़े से आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्रोसेस में, अभी हमारा जो बाल है वो अभी हमारा प्रोसेस में। ठीक है, बाज़ बालों पे रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है, बाज़ बालों पे रिज़ल्ट जो है थोड़ा लेट आता है। तो हर बाल को आपने चेक करना है कि जहाँ आपको लगे कि बाल हमारा खिंच के लंबा हो गया और रिंग नहीं आ रहा, तो वहाँ आपने जो है ना शॉवर कर देना बालों को। ठीक है, ये देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा, मैंने थोड़ा पेज रख के फिर मैंने आपको दिखाती हूँ। हर बाल को हमने इसी तरीके से चेक किया था। जब हमारा बाल जो है वो हमारे बालों का रिज़ल्ट आ गया था, तो उसके बाद हमने बालों को जो है वॉश करवा लिया था। बैक साइड का बाल जो हमने सबसे पहले जहाँ अपनी प्रोडक्ट अप्लाई की थी वहाँ से हमने जो है बालों को अच्छे से वॉश करना है। सारे बालों को आपने वॉश करना है। इसके बाद भी आपने बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, हमने मास्क दिया था, दोबारा से मास्क अप्लाई करके 10 मिनट के लिए, उसके बाद हमने बालों को ब्लो ड्राई कर लिया था। और ब्लो ड्राई आपने ठंडा करना है। ठीक है, गर्म ब्लो ड्राई इस्तेमाल नहीं करना बालों पे, क्योंकि जो है ना हमारे बालों पे पहले ही से जो बहुत ज़्यादा जो है हीट वाला प्रोसेस होता है, तो आपने बालों को जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा करना है। उसके बाद जब अच्छे से 100% आपके बाल ड्राई हो जाए तो आपने जो है ना स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर देनी है। इसी तरीके से आपने छोटे छोटे पार्ट्स लेके स्ट्रेट करने बालों को, बहुत अच्छे से स्ट्रेट करने, 100% जो आपने अच्छे वाला स्ट्रेट करना है। जब आपके बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे उसके बाद आपने जो है ना फिक्सर अप्लाई करना है। ठीक है, फिक्सर का जो है टाइम वो अगर हमारा 1 घंटा हमने फ़र्स्ट क्रीम को दिया है तो सेकंड क्रीम को हमने जो है उससे आधा टाइम देना है। जैसे अगर 1 घंटा हमारा फ़र्स्ट क्रीम की टाइमिंग है तो सेकंड क्रीम जो है वो हमारी 30 मिनट्स लेगी। ठीक है, सारे बालों में आपने फिक्सर अप्लाई करना है। फिक्सर को भी हमने जो है रूट से दूर अप्लाई करना है। जब आप फिक्सर अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट को आपने ये बताना है कि अपने बालों को, सर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना। ठीक है, आधे घंटे बाद हमने फ़र्स्ट क्रीम के आधे टाइम बाद हमने इसको वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने अच्छे से ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई करने के बाद हमने इसको स्ट्रेट किया। स्ट्रेट जो है हमारा पहले ही बहुत, फर्स्ट स्ट्रेट जो है हमारा अच्छे वाला होता है, सेकंड स्ट्रेट हमारा लाइट होता है, थोड़ा सा मोटा मोटा स्ट्रेट करना होता है। ठीक है, ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।